आज 17 फरवरी है और आज ही के दिन कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था 1988 में। तो आज उनके बारे में हम जानते हैं कि वो थे कौन। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था और उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव में हुआ था। अब उस गांव का नाम चेंज करके कर्पूरी गांव कर दिया गया है। ये जो बचपन से ही बहुत ही पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इनका लगाव था, पढ़ाई को लेकर बहुत इनका लगाव था और इनको लोगों का नेता या जननायक के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में, और इनकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा और इन्हें 1952 में विधायक के रूप में चुना गया। 1967 से 68 तक ये बिहार के शिक्षा मंत्री भी बने रहे और शिक्षा मंत्री की सीट पर बैठ के इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए। इन्होंने जो मैट्रिक का एग्ज़ाम में जो इंग्लिश अनिवार्य सब्जेक्ट था उसको इन्होंने हटा दिया था, उसकी अनिवार्यता को, ताकि जैसे कि अमीर लोग और सिटी में जो रहते थे, शहर में, उनके ही बच्चे ज़्यादा इंग्लिश पढ़ पाते थे, बट जो गांव के एरिए से थे उनको इंग्लिश की जानकारी उतनी नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से वो मैट्रिक तक नहीं पहुंच पाते थे। वो इंग्लिश में फेल हो जाने की वजह से सारे सब्जेक्ट में, मतलब मैट्रिक में ही फेल माने जाते थे। तो इसलिए इन्होंने ये बड़ा कदम उठाया, जिसकी थोड़ी बहुत आलोचना भी हुई कि इन्होंने, ये हुआ कि मैट्रिक में इन्होंने इंग्लिश की अनिवार्यता को हटा दिया और गाँव के भी बच्चे मैट्रिक पास कर पाए। 1970 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन 6 महीने बाद उनकी सरकार गिर गई। 1977 में ये फिर से वापस इस पद पर आए, लेकिन इनकी सत्ता लगभग सिर्फ 2 वर्षों तक ही बनी रही। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने लगभग 26% आरक्षण प्रदान किया। 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया और इस वर्ष उनको 2024 में उनकी 100वीं जयंती पर उनको क्या किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर के जो परिवारजन थे, जो उनकी फैमिली के मेंबर थे, वो सभी लोग मोदी से मिलने पहुँचे। कर्पूरी ठाकुर को, उनको बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ा। उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को झेला। उनके साथ ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी, जब ज़मींदार ने बोल दिया था, एक ज़मींदार थे जिनको ये जाके बोले कि मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट डिवीज़न से पास आया तो क्या हुआ, आप पढ़ लिख कितना हो भी तुम काबिल बन जाओगे, फिर भी मेरे पैर ही दबाओगे, पहले मेरे पैर दबाओ। इस बात से इनको इतनी ज़्यादा आहत हुई थी। इस बात से उन्होंने सोचा कि मैं पढ़कर मतलब ऐसा कुछ करूँगा जहाँ पे सब लोग पहुँचना चाहते हैं। तो फिर इन्होंने पढ़ाई को जारी रखा। शिक्षा मंत्री भी जब बने तो इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, अच्छी अच्छी चीज़ें डिसीजन में लिए। विधायक के रूप में चुने गए, फिर उसके वजह से 2 बार ये मुख्यमंत्री बने, 1 बार ये उप मुख्यमंत्री बन चुके थे। ये जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री की सीट पर आए तो इन्होंने जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय होता है ना, उसमें डी ग्रुप वाले जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को लिफ्ट से जाने की अनुमति नहीं थी, बट ये मुख्यमंत्री बनते ही उनको लिफ्ट से जाने की अनुमति दे दिए।